अब खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले सोबा जम्मू की सबसे बड़ी और जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबर से आपको बाखबर करते हैं, क्योंकि मामला साबिक वजीर का है। मामला उस वजीर का है जो पिछले 3 साल से लगातार सुर्खियों में है। साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये याद रखिएगा कि चौधरी लाल सिंह पर जमीन मामला चल रहा था, जिसको लेकर तहकीकाती एजेंसियों की रिपोर्टिंग पहले ही आ चुकी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रात देर गए की है कार्रवाई, और ये कार्रवाई तब हुई जब चौधरी लाल सिंह जो साबिक वजीर है उनकी एंटिसिपेटरी बेल को मुस्तरद कर दिया गया। जब उनकी बेल एप्लीकेशंस को अदालत ने मुस्तरद कर दिया, उसके बाद रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की और चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी की गई है। चौधरी लाल सिंह अगरचे अपने घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन करीबी ज़राया के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर के घर में मिले हैं, जहां पर तकरीबन 10:30 बजे के आसपास चौधरी लाल सिंह की ऑफिशियल गिरफ्तारी कराई गई है। चौधरी लाल सिंह को फौरन नरवाल ईडी के ऑफिस लाया गया, जहां पर उनसे कुछ पूछताछ की गई है। ताहम अभी जो इब्तिदाई खबरें सामने आ रही है, उनका तिब्बी मुआयना कराया गया है और तिब्बी मुआयने के दौरान उन्होंने कुछ शिकायतें बताई थी डॉक्टर को, जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया है और इस वक्त आईसीयू के अंदर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। इधर चौधरी लाल सिंह के घर वाले और हामियों ने रात देर गए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया और कहा कि जम्मू की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिशें इस तरीके से की जा रही है। याद रखिएगा कि चौधरी लाल सिंह ने पहले ही जमानत एंटिसिपेटरी बेल जो थी वो हासिल की थी, न इन्होंने हासिल की थी बल्कि इनकी अहलिया और बेटी, जो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं जिस ट्रस्ट को लेकर इस वक्त यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें अपने नाम वक्फ की है, ट्रस्ट के नाम वक्फ किया। और ये तब हुआ जब चौधरी लाल सिंह बहस्ती वजीर काबीना के अंदर मौजूद थे। याद रखिएगा, रसाना मामले के बाद चौधरी लाल सिंह ज़बरदस्त वोकल हुए, उसके बाद लगातार ये अपनी अपनी आवाज़ बताते रहे और गुज़श्ता दिनों जिस तरीके से इन्होंने दोबारा से अलहदा जम्मू रियासत बनाने की वकालत की, उसके बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाइयां भी लगातार चल रही थी। और फिलहाल कल अदालत ने जो स्पेशल जज सीबीआई जम्मू है ज्योति बाला ज्योति, उन्होंने उनकी प्री अरेस्ट बेल को रिजेक्ट कर दिया और साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान संगठन जमात के सरबराह चौधरी लाल सिंह की जब बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की, उसके फौरन बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हरकत में आया, क्योंकि जो ईडी के वकील थे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने अदालत के सामने जिस तरीके के अपनी केस की पैरवी की, उसके बाद ही जज मौसूफ ने फिलहाल चौधरी लाल सिंह की जो बेल एप्लीकेशन थी, एंटिसिपेटरी बेल थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। ताहम उनकी अहलिया और बेटी के लिए 30 नवंबर तक राहत दे दी, क्योंकि वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर तक। याद रखिएगा, ये तस्वीरें रात देर गए की है, जहां पर चौधरी लाल सिंह की अहलिया, वालिदा और उनके मद्दा जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर के आने के फौरन बाद सुबह से जम्मू के अंदर सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हुई है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में मजीद लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, एक तो इस केस को लेकर, और मजीद जो सियासी क़यादत है, मजीद सियासी लीडर्स हैं जिनके केसेस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अदालतों के अंदर ज़ेर समात है, उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिनमें कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ कांग्रेस के मजीद लीडर, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके की चिमेगोइयां और खबरें जो है वो लगातार चल रही है और एक हवा बनाने की कोशिश की जाएगी 2024 के इंतखाबात से कबल कि किसी भी तरीके से रिश्वतखोरी और दीगर मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी लाल सिंह पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल हुआ और एक एनजीओ के नाम पर ज़मीन मुंतकिल कराने में मदद दी और तमाम तर
जो दफ्तरी लवाजमात और दीगर चीज़ें उनको बाईपास करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्टिंग हुई है और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई भी की है। उनकी वालिदा, उनके अहल खाना क्या कुछ रात देर गए कह रहे थे, पहले आपको फटाफट से वो सुनाते हैं, उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। अनिल शर्मा हमारे साथ जीएमसी से ज्वाइन करेंगे, ऋषि खजूरिया हमारे एरिया से ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद खबर पर बात हो। लेकिन पहले अहल खाना रात देर गए गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कह रहे थे। इन लोगों ने किया क्या, मैं पूछना चाहती हूँ। मेरे मुंह से कुछ गंदे लफ्ज ना निकल जाए। मैं एक औरत हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ, मैं मर्यादा में रहना चाहती हूँ। मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया, मेरे पति के साथ इन्होंने निजायज किया। मैं अपने पति के लिए नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। चलिए, जो रिएक्शन आया और उनके हामियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, वो तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिन भर देखने को मिलेंगी। लेकिन उनके एहतजाज के फ़ौरन बाद जो रिएक्ट उनके घर वाले कर रहे थे वो आपके सामने हमने रखा है। अब ज़रा जम्मू भी चलेंगे और हम सांबा और कठुआ के अंदर क्या इस वक्त वहाँ क्या हलचल है इस केस को लेकर, इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, अनिल शर्मा भी हमारे साथ हैं। पहले तो अनिल आपके पास आएंगे, गिरफ्तारी एग्जैक्टली कितने बजे हुई है और अभी इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। कहा जा रहा था कि शायद मेडिकल चेकअप वगैरह भी करवाने के लिए एक बड़े इदारे में, एक बड़े इंस्टीट्यूशन में चौधरी लाल सिंह को लाया जा सकता है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है। देखिए, सिर्फ इस वक्त जो बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है चौधरी लाल सिंह को जो है एडमिट किया गया है। हालांकि देर रात जो है सैनिक कॉलोनी से जो है उन्हें जो है ईडी जो है उन्हें गिरफ्तार करती है और उसके बाद लगातार खबरें जो है वो देखने को मिलती हैं और उनके तमाम समर्थक, उनकी धर्म पत्नी और उनके घर के सदस्य जो है ईडी कार्यालय के बाहर जो है मुख्यालय के बाहर जोरदार एहतजाज करते हैं। मगर इस वक्त आपको बता दें कि तड़के लगातार 3 बजे तक जो है ईडी मुख्यालय में जोरदार एहतजाज जो है वो देखने को मिला है। मगर इस बीच लगभग 4 बजे के करीब जो है चौधरी लाल सिंह की ये बताया जा रहा है कि तबीयत जो है वो नाजुक होती है और तुरंत उन्हें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है दाखिल करवाया गया है और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है उनकी देखरेख कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है चौधरी लाल सिंह की जो है मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देर रात सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर किया जाए कि दबाव बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और उनकी पति अगर हम बात करते हैं, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनसे हमारी जब बातचीत तो उन्होंने कहा कि वो एकदम जो है निष्पक्ष हैं और उन्होंने कभी भी कार्यकाल में रहते हुए ऐसा नहीं किया है और कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और अच्छा अनिल, ये बताइएगा, जो हम देख रहे थे कि जो मदा है, पार्टी के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एहतजाज भी कर रहे थे और कल भी हमने देखा रात देर गए थे कोई एहतजाज कर रहे थे, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरीके की कार्रवाई हुई है वो रात देर गए इनकी गिरफ्तारी हुई और इस वक्त हमारे पास खबर है कि जीएमसी के आईसीयू के अंदर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, तिबी मुआयना उनका चल रहा है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ रहेगा, क्योंकि इतलात ये है कि सियासत जम्मू के अंदर काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है, न सिर्फ इस केस को लेकर बल्कि जिस तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के मजीद केसेस हैं ज़ेर समात, उसमें भी कुछ पेशरफ्त हो सकती है। क्या कुछ आपके जराया, क्या कुछ जम्मू के हालात बता रहे हैं। की बात करते हैं तो गिरफ्तारी के बाद से ही जो है सियासत अब गर्मा चुकी है और अब यह साफ जाहिर कर दिया गया है कि कई जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है तो आने वाले समय में जो सोर्सेस हमें बताते हैं ये साफ जाहिर है कि और भी इस मामले से संबंधित जो है गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है और ये साफ जाहिर किया गया है कि 0 टॉलरेंस रहेगी और करप्शन के खिलाफ जो इसमें तमाम कोई भी सियासतदान होगा उस पर जो है बड़ा एक लीगली एक्शन लिया जाएगा। और एक मुख्य उदाहरण जो है वो आज ये साफ जाहिर हो गया है। और हालांकि अब कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ने जो लगातार कल ही एक बड़ी फटकार जरूर लगाई थी और उसके बाद ईडी को जो जानकारी मिलती है और उसके बाद देर शाम को जो है अनिल आप हमारे साथ बने रहेगा। ऋषि भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। ऋषि बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हम लगातार देख रहे थे जब भी इस एनजीओ का नाम सामने आया, जब भी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम सामने आया तो एक गर्माहट देखने को मिली इन दोनों जिलों के अंदर जहां से आप रिपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं, सांबा और कठुआ के अंदर। अभी क्या कुछ सुबह खबर है, क्योंकि रात देर गए शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो, सुबह जब गुलिस्तान की नशरियात ये कंफर्म कर रही है कि चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है क्योंकि उनको जो पेशगी जमानत थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब पॉलिटिकली आप कैसे वहां पर चार्ज देख रहे हैं माहौल, और क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है इस पूरे मामले पर अभी ऋषि?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये मामला इनके पूरे एजुकेशनल ट्रस्ट को लेकर सामने आया था, और इससे पहले भी कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह ने ये इशारा कर दिया था जब ये तमाम पॉलिटिकल यानी सियासत तेज हुई थी, जिसमें चौधरी लाल सिंह एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे थे, यानी विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। तो उनका साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं इशारा था कि शायद मुझे भी आने वाले वक्त में कहीं ईडी द्वारा प्रेशराइज ना किया जाए। तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है कि अब जिस तरह से ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, तो सियासत इसमें लगातार चरम पर है। और खासतौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता विपक्ष की बात करें तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये जो सुई है, ये जो लटकती नजर आ रही है ईडी की। और अब जो कार्रवाई हो रही है, हम चाहे कठुआ जिला की बात करने की, कठुआ जिला से चौधरी लाल सिंह ताल्लुक रखते हैं, सांबा की बात कर ले तो तमाम यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो उनके सपोर्ट में आए हैं और ईडी के दफ्तर के बाहर बैठकर उन्होंने जो है वो लगातार प्रदर्शन किया है कि बीजेपी ने पूरा जो इसमें इस्तेमाल है वो ईडी का किया। हालांकि बीजेपी की बात करें, वो अपना पक्ष वो साफ तौर पर रखते नजर आ रहे हैं कि इसमें ईडी अपनी जो कार्रवाई कर रही है, वो ईडी ने क्या कुछ चीजें देखी हैं वो उसके तहत कार्रवाई कर रही है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो सियासत है वो कहां तक पहुंचती है, और तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता जिनकी फाइलें ईडी के पास है, अब ईडी उन फाइलों को खोलेगी। लेकिन इस समय जो चौधरी लाल सिंह की मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इसमें ये था कि शायद उनको जो प्री अरेस्ट जमानत जो मिल जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से देर रात गई उनकी अरेस्ट हुई है, उसके बाद उनकी सेहत बिगड़ी है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो अब पूरी तरह से वो ईडी की कस्टडी में है और आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई है जो वो ईडी की तरफ से देखने को मिल सकती है। लेकिन इसको लेकर कठुआ और सांबा की जो सियासत है वो खासतौर पर जो इनके समर्थक हैं वो काफी इस समय चलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अनिल, एक चीज और भी बताइएगा, अब चूंकि ये जो एप्लीकेशन ईडी के सामने गई थी, अब वो चौधरी लाल सिंह चाह भी रहे थे कि शायद उन्हें और थोड़ा सा मौका मिले या और जिस तरीके से पहले उनको वक्त दिया गया, लेकिन अब उनने पोजीशन भी अपनी क्लियर की, अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बताते हैं कि इसमें लीगल ऑप्शन अब उनके पास क्या बचता है इस कार्रवाई से बचने के लिए, क्योंकि मुमकिन है कि बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियां हो, लेकिन सबसे पहली अब तक की और ये बड़ी, ये एक तरह से जो मास लीडर है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो कोई लीगल ऑप्शन बचता है इसमें? उनके वकील क्या कहते हैं, बाकी वो लोग जो इस केस को बहुत बारीकी से देखते हैं, पर्टिकुलरली एनजीओ वाले केस को, ये जो आरबी ट्रस्ट वाला मामला था? देखिए आसिफ, अगर हम बात करें लीगली तो एक्सपर्ट्स का ये साफ कहना है कि अब जो है अब इस और केस को जो है बारीकी के साथ देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी ने जो शिकंजा कसा है, बादल मंडराते हुए नजर आ रहे थे, और वो अब बादल जो है वो पूरी तरह से बरस चुके हैं। अब ये एक्सपर्ट का ये साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो वकील से उनको आगे की जो नई रणनीति है वो तैयार करनी होगी कि आखिर जो ये केस में जो मुख्य तौर पर निकल कर आया है उसको लेकर किस तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया जी अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे, क्योंकि